ओम शांति। थैंक यू अरुणा सिस्टर, थैंक यू सो मच। अभी से भी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा परिस्थिति टीचर बनाती है, माया बहुरूपी है, अनेक रूप लेके आएगी। माया मूड ऑफ के परिस्थिति भी लेके आएगी, इसलिए तुरंत योग में बैठो, बाबा के याद में बैठो तो माया दूर से नमस्ते कर भाग जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि वाई शब्द को ब्राह्मण डिक्शनरी में चेंज करो। जब वाई शब्द आए तो फ्लाई शब्द याद रखो, तो वाई खत्म हो जाएगा। कोई भी परिस्थिति छोटी भी जब बड़ी लगती है तो वाई शब्द आता है। ये क्यों, ये क्या, और फ्लाई कर लो तो परिस्थिति छोटा सा खिलौना जैसा लगता है। तो जब भी वाई शब्द मन में आए तो कहो ब्राह्मण डिक्शनरी में वाई शब्द नहीं है, फ्लाई है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बाबा ने बताया कि कभी कभी थोड़ी सी आवाज आने पे हमारी अंतर्मुखता खत्म हो जाती है, हम अशांत हो जाते हैं। तो हमें ऐसे अंतर्मुखी बन के रहना है कि अकेला कमरा मिल जाए तो अभी मौज में सो रहे हैं, और 10 लोगों के बीच में सो रहे हैं तो अभी मौज में सो रहे हैं। तो मतलब बाबा ने कहा है कि हमें इस तरीके की अंतर्मुखी स्थिति के अंदर जाना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है साधन है तो सही है, साधन हमारे बहुत उपयोगी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम साधनों पे डिपेंड हो जाए और साधना भूल जाए, और कभी साधन ना मिले तो हम हलचल में ना आए। ओम शांति दीदी। बाबा का ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि नाजुक नहीं बनना है, क्योंकि जो पेपर आएगा वो नाजुक समय पे ही आएगा। अब तो वो एकदम तैयार रखना है, हमेशा शक्तिशाली बनाना है। हमेशा हम कैसे शक्तिशाली रहें उसके पर हम चिंतन कर सकते। हेलो हेलो, ओम शांति। हेलो ओम शांति। ओम शांति सुनाई दे रही है? हाँ हाँ सुनाई। सदा शक्तिशाली कैसे रहे उसका पर हम चिंतन कर सकते। बाबा ने कहा है एडजस्ट होना है, नाजुक नहीं होना है। हम नाजुक नहीं होना है तो क्या क्या करना है? सबसे पहले तो हमेशा शिव बाबा की याद में रहे और अपने को आत्मा समझ के उस लेवल पे रहे, अभी शक्तिशाली बनेंगे। शरीर समझने से तो शक्तिशाली बन ही नहीं सकते। ओम शांति। एक बाप को आधार बनाएंगे तो शक्तिशाली रह सकते हैं, नहीं तो हम साधनों को आधार बनाते हैं इसको, और दूसरे व्यक्ति वैभव को आधार बनाते हैं, तब हम कमजोर हो जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति वैभव जो होते हैं वो कम समय के लिए होते हैं, विनाशी होते हैं। एक बाबा ही अविनाशी है और सदा साथ दे सकता है, इसलिए जब बाबा को आधार बनाएंगे तो शक्तिशाली रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने एडजस्ट करने की शक्ति होगी तो नाजुक समय पर पास विद ऑनर हो सकेंगे, ऐसा भी कहा है। ओम शांति। ओम शांति। आप बोलिए। ओम शांति। इसके लिए बाबा ने कहा कि परिवर्तन शक्ति से हर नेगेटिव को इमीडिएटली पॉजिटिव में बदलना है। तो ना नेगेटिव सोचना है, ना देखना है, ना बोलना है, ना करना है। ओम शांति। ओम शांति। को वाई में परिवर्तन करो, वाई वाई नहीं कहना है ना, वाह वाह। क्वेश्चन में हम आते हैं तो वर्त चलते हैं तो हमारा शक्तिहीन हो जाता है। सो हमेशा हमको पॉजिटिव सोचना। अच्छा
और ओम शांति। आज बाबा संगम युग उत्सव का युग है, तो उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। तो हमें स्मृति दिलाते हैं कि त्रिदेव रचिता कितने, मतलब हमको रियलाइज करना, त्रिमूर्ति शिव अपने रूहानी डायमंड्स के साथ डायमंड जुबली व डायमंड जयंती मनाने आए हैं। क्यों? क्योंकि बाप इस दिन अवतरित होते हैं कौड़ी समान आत्माओं को हीरे तुल्य बनाने। यही एक वंडरफुल जयंती है। ये शिव जयंती शरीरधारी आत्मा की नहीं है, निराकार बिंदु रूप की जयंती है। और यही एक शिव जयंती है जो बाप और बच्चों की साथ साथ जयंती है। तो शिव जयंती सो त्रिमूर्ति जयंती, ब्राह्मण जयंती तो परम पिता परमात्मा बाप के साथ साथ की जयंती है। तो बाबा इसकी हमें पदम पदम गुणा मुबारक देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया है डबल विदेशी आजकल पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हो। सभी विदेश में विशेष कोर्स यह कराते हो, तो अपने को भी कराते हो या दूसरों को भी कराते हो? जिस समय कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो अपने को ही स्टूडेंट बनाकर खुद ही टीचर बन करके अपने को यह कोर्स कराओ। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है बाहर मुक्ता से अंतर मुक्ता में चले जाओ, उससे भी हमारी एडजस्टमेंट पावर बढ़ती है। हाँ जी, सदा उमंग उत्साह में रहना, तब भी हमारा शक्ति बढ़ेगी, है ना। उमंग उत्साह कम होने से हमारा शक्ति क्षीण हो जाता है। सो उमंग उत्साह में रहने के लिए बाबा ने कहा है। सो हम कैसे उमंग उत्साह को बढ़ा सकते हैं, उसके पर हम पहले ही चिंतन किया था। सो अभी कोई शेयर करना चाहते हैं? मौज में रहना ब्राह्मण जीवन का ये विशेषता है ना। सो कैसे हम मौज में रहे सदा? जितना हम ज्ञान का चिंतन और मनन करेंगे, बाबा के दिए हुए समानों को अपने मन में रिपीट करेंगे, उनको स्वरूप में लाएंगे, उतना हम मौज का, खुशी का अनुभव करेंगे। जी, बहुत बढ़िया। और आशा देवी बहन, एक ब्राह्मण बच्चा हीरो से भी मूल्यवान है। अच्छा, सुनील भाई जी आपका हैंड रेस है, आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। जैसे कहा है कि अगर शक्तिशाली होकर रहना है तो बाबा की याद के साथ साथ ज्ञान के अस्त्र शस्त्र भी हमारे साथ में हो। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में बताते कि जो देवी देवताओं को कुछ न कुछ उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र बताते, तो वो तो यहाँ का ही यादगार माना जाएंगे। जैसे बाबा तो कहते मेरे सभी बच्चे महावीर है, मगर हमारे पास अगर कुछ समस्या आती है और हम वो ज्ञान को यूज नहीं करते तो फिर हम उस पर विजय नहीं पा सकते। तो ये भी जरूरी है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कोई भी परिस्थिति आए वाह ही नहीं करो, सदा वाह वाह कहो, तो उमंग उत्साह का प्रेशर कम नहीं होगा। ओम शांति। हाँ जी। बाबा ने ये भी बोला कि इसके लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनकर हर परिस्थिति और माया को पहले से ही जज करके इसका निवारण कर सकते हैं। और एडजस्टमेंट करने के लिए बाबा ने बोला कि ऐसी आदत होनी चाहिए कि जो हम हर बात में एडजस्ट कर सके परिस्थिति अनुसार, और खुशी खुशी एडजस्ट करें, सोच कर या दुखी होकर नहीं। ओम शांति। हाँ जी। तेजस। ओम शांति। दीदी मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। जितना हम ज्ञान को समझ सकेंगे और अपनी तरफ खुद को समझेंगे, ज्ञान के तरफ चल सकेंगे, इतना हम मौज में रहेंगे और हमारा जीवन उमंग उत्साह में।
समझा। अच्छा, सो बाबा ने कहा ना, हलचल क्यों आती है? हम जस्ट वर्तमान को हम देखते हैं, है ना, उसमें छिपे हुए भविष्य को हम नहीं देखते हैं, त्रिकालदर्शी हम नहीं बनते हैं, त्रिनेत्र नहीं बनते, इसलिए हमारा उमंग उत्साह कम हो जाता है। इसलिए हमको बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी त्रिनेत्र बनकर सोचो और कर्म करो। जी, तेजस सिस्टर, आप कुछ कहना है? हाँ, थैंक यू दीदी। जैसे सभी ने शेयर किया है, मैं भी उसमें कुछ ऐड करूंगी। जैसे मम्मा की ये विशेषता रही है कि वे हमेशा अंतर्मुखी, स्वमानधारी और एक बाप से ही सर्व संबंध निभाना, इसमें वो नंबर 1 रही है। तो मम्मा की ये विशेषता, अंतर्मुखी जब रहते हैं तो ये जो त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी का जो गुण है, तो परिस्थिति को हम एक जल्दी परख सकते हैं और उसमें धैर्यता भी रहती है, तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये अंतर्मुखी रहने से बहुत सारी विशेषता आ जाती है अपने आप, और स्वमानधारी रहने से फिर हम अपने स्वमान में रहते हैं, तो हमें वो कॉन्फिडेंस रहता है, तो उमंग उत्साह बना रहता है, क्योंकि बाबा साथ है। तो हमें जो भी सर्व संबंध, जो भी संबंध निभाना है, वो हमेशा बाबा को याद करते करते वो निभाते हैं। तो हम कोई भी परिस्थिति में हम उमंग उत्साह मौज में रहते हैं, और हमारे साथ बाबा रहने से वो एडजस्टिंग पावर, परखने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, नेगेटिव को पॉजिटिव करने की शक्ति, वो सब आ जाती है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बताया एडजस्ट करने की पावर सदा विजयी बना देती है। इसी के साथ ही समय नाजुक हो लेकिन आपकी नेचर नाजुक नहीं हो, इससे कनेक्ट होता है। ओम शांति। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। हाँ जी। जैसे बाबा हम लोग को हाथ पकड़े हैं, तो ये नई दुनिया चलने के लिए बाबा हमारा हाथ पकड़े हैं, और हम तो पुराना दुनिया छोड़ चुके हैं। पुराना दुनिया तो दुखी दुखी कर देते हैं। तो जब हमें बाबा मेरे हाथ पकड़े हैं, तो हम खुशी में झूम झूम के चल रहे हैं। फिर दुख क्या बात के? दुख तो होना ही नहीं है जब बाबा हाथ पकड़ लिए हैं और नया दुनिया चलना हमें है। इसलिए ओम शांति दीदी। ओम शांति। हम बोल सकते हैं? ओम हाँ शांति। जी, बोलिए। हमारे आंख का ऑपरेशन हो गया है, मोतीबिंदु का ऑपरेशन हुआ था, और हमको सेंटर जाना ही है। घर के लोग नहीं बोल रहे थे, लेकिन हमारा निश्चय था कि हमको बाबा का भोग लेने के लिए सेंटर पर जाना ही है। तो हम गए, तो हमें कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे नाजुक परिस्थिति में बाबा हमें मदद करता है। ओम शांति। जी ना, निश्चय बुद्धि है ना, निश्चय रहे तो बाबा पर, तब हम पास हो सकते। बाबा बोले ना, बाबा का पास रहने से हम पास हो जाते हैं। जो बाबा के पास रहते हैं वो सदा पास रहते हैं, है ना, पास होते हैं। आशा देवेन, आप कुछ कहना है? आपका माइक अनम्यूट है, बोल सकते हैं। अच्छा, हाँ बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने एक एडजस्ट होने की भी बहुत अच्छी बाबा ने बात बताई कि अपने आप को चेक करो कैसी भी परिस्थिति हो। क्योंकि ऐसा कई बार होता था कि मधुबन जाते थे कि हमको ये कमरा इतने 7 लोगों का, क्योंकि सबकी अलग अलग नेचर होती है। तो बाबा ने कहा कि चाहे अकेले हो चाहे 10 के साथ हो, लेकिन आपको एडजस्टिंग नेचर होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों में मुरझा जाना, फीलिंग में आना, ये सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि लास्ट समय परिस्थिति नाजुक होगी। अगर हम शक्तिशाली नेचर वाले नहीं होंगे तो हम परिस्थिति के समय अपनी स्थिति को शक्तिशाली नहीं बना पाएंगे। ओम शांति।
हाँ जी, हाँ बाबा वही कहे ना, एडजस्ट करने की पावर सदा विजयी बना देती है। सो हमको एडजस्ट होने के लिए होने का कला हमको सीखना है ना। घर में भी छोटी मोटी बातों में हम थोड़ा समटाइम्स हलचल में आ जाते हैं ना। सो उस समय हम कैसे एडजस्ट करें, उस पर हम सोचना है। सो आज का होमवर्क हम यही लेंगे। सो एडजस्ट करने का पावर कहाँ तक हमारा अंदर है। सो और दूसरी बात है, हम सदा उमंग उत्साह में रहे, आज कुछ भी हो जाए। वाई वाई शब्द नहीं कहे, वाह वाह फ्लाई फ्लाई हम करें। अच्छा, अभी टाइम हो रहा है। अरुणा दीदी जी, आप हमको योग कराएंगे 2-3 मिनट? हाँ जी। जी। सभी अपनी ऊर्जा को एकत्रित करेंगे। पैर के अंगूठे से देखेंगे आत्मा की ऊर्जा एकत्रित होकर पैर के टखने तक आ रही है। टखने से नीचे का भाग बिल्कुल रिलैक्स्ड है। धीरे धीरे ऊर्जा ऊपर की ओर आते हुए घुटनों तक आ रही है। घुटनों से नीचे का भाग बिल्कुल रिलैक्स्ड है। आत्मिक ऊर्जा घुटनों से एकत्रित होते हुए धीरे धीरे कमर तक पहुंच गई है। कमर से नीचे का भाग बिल्कुल रिलैक्स्ड है। धीरे धीरे ऊर्जा नाभि तक आ रही है। नाभि से नीचे का भाग बिल्कुल रिलैक्स्ड है। ऊर्जा को एकत्रित करते हुए धीरे धीरे हृदय तक ले आए। हृदय से नीचे का भाग बिल्कुल रिलैक्स्ड है। हृदय से आत्मिक ऊर्जा है। गर्दन से नीचे का भाग बिल्कुल रिलैक्स्ड है। आत्मा की ऊर्जा को धीरे धीरे चेहरे से होते हुए माथे के बीच में एकत्रित कर लेंगे। देखेंगे अपने आप को मस्तक के मध्य चमकता हुआ। मैं आत्मा त्रिनेत्री हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ, अंतर्मुखी हूँ। मैं ब्राह्मण आत्मा, संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, बाप दादा की पालना में पलने वाली आत्मा हूँ। देखें अपने ब्राह्मण स्वरूप को, अपने श्रेष्ठ भाग्य को। धीरे धीरे इस ब्राह्मण स्वरूप से फरिश्ता रूप में कन्वर्ट हो जाएं। लाइट के शरीर में बाप दादा के पास सूक्ष्म वतन में अपने आप को देखें। बाबा से दृष्टि मिल रही है। बाबा का हाथ सर पर है। वरदानों की बारिश हो रही है। बाप दादा के मस्तक में चमकता हुआ सितारा देखें। धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर को भी मर्ज करते हुए सितारे के रूप में परम धाम में पहुंचा। से बाबा के सामने बिंदु रूप में, निराकारी रूप में सर्व शक्तियां अपने में भरी। देखें अपने आप को सत्य की दुनिया में देवता स्वरूप में।
सतो प्रधान प्रकृति है, अपने सतो प्रधान स्वरूप को देखें। सत्युग त्रेता के बाद अपने आप को द्वापर में देखें, पूज्य स्वरूप में देखें। आत्माएं कैसे दर्शन से भी तृप्त हो रही हैं। वरदानी स्वरूप को देखें। और वापस आ जाएं अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वरूप की तरफ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छे से आप योग कराया, थैंक यू सो मच। और चैट बॉक्स में भी एक अच्छा से पॉइंट शेयर किया है ललिता दीदी ने। सदा न्यूनेस लाने से, अपनी प्राप्तियों को सदा स्मृति में लाने से, क्वेश्चन मार्क होता सदा बिंदी लगाने से, ज्ञान के मनन और मगन में रहने से, ड्रामा के राज को जानने से, बाप को सदा साथ रहने से उमंग उत्साह में रहते हैं। बहुत बढ़िया अच्छा पॉइंट शेयर किया है। सो आशादेव बहन भी शेयर किया है, विशेष सेवा और युक्ति युक्त सेवा खुशी रहती है, वो करने से हमको खुशी मिलती है। बहुत बढ़िया। सो ऐसे सदा खुशी में उमंग उत्साह में रहे। ओम शांति। आप सबका कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू आप सबका। गुड डे ऑल तपस्वी। ओम शांति। ओम शांति। गुड डे एवरीवन। ओम शांति। गुड डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू बाबा। ओम शांति। गुड डे। ओम शांति। दीदी ओम शांति। थैंक यू बाबा।